हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे सैमसंग के स्मार्टफोन में 3 स्टेप्स रीसेट कर सकते हो। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, इसके लिए आपको करना क्या है। तो यहाँ मैंने सैमसंग का ऑन नेक्स्ट हैंडसेट लिया है। तो चलिए सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फोन में यहाँ देख सकते हो सैमसंग का ऑन नेक्स्ट। उसके बाद चलिए बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद आपको यहाँ जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीसेट, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको रीसेट सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग और फैक्ट्री डेटा रीसेट दिखाई दे रहा है। तो फैक्ट्री डेटा रीसेट में आप सभी को पता है कि सभी के सभी जो ऑप्शन या फिर जो भी अकाउंट आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की वो सभी डिलीट हो जाएंगे, यानी कि जो आउट ऑफ द बॉक्स जो हैंडसेट निकलता है वैसा का वैसा आपका सेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है और वाईफाई या ब्लूटूथ या किसी में भी आप कनेक्ट करने से आपको दिक्कत आ रही है या फिर नेटवर्क में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ से आप रीसेट करके भी आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले सेटिंग से रीसेट ऑल सेटिंग। तो यहाँ आप देख सकते हो ये रीसेट ऑल सेटिंग में योर फोन विल बी रीसेट टू इट्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग, यानी अगर आपने कुछ भी चेंज किया, लैंग्वेज, अकाउंट सेटिंग, वो सभी आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आ जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ हम रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं। तो रीसेटिंग, तो all settings will be reset to their defaults and can't be recovered. To apply the new settings your phone will be restarted. तो जैसे ही इसको क्लिक करोगे आपका डिवाइस रिस्टार्ट हो जाएगा और आपने जो भी सेटिंग्स चेंज की होगी वो चेंज होगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग यानी आउट ऑफ द बॉक्स जैसा आपको सेटिंग्स आता है वैसा हो जाएगा। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो रिस्टार्ट डिवाइस टू रिस्टार्ट सेटिंग। तो यानी कि मेरा डिवाइस रिस्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो डिवाइस रिस्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इसको स्वाइप करते हैं। जैसे स्वाइप करते हो आप देख सकते हो जो भी सेटिंग्स है वो सभी चेंज हुआ नहीं है, मेरा जो भी है वो वैसा का वैसा है। लेकिन होम स्क्रीन और अलावा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सभी चेंज हो चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में तो लोकेशन पहले ऑन नहीं था, अभी ऑन हो चुका है। आउट ऑफ द बॉक्स जैसा होता है ऑटो रोटेट वो सभी इनेबल हो चुके हैं, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स जैसा सेटिंग मिलता है वैसे हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद फिर से मैनेजमेंट में, जनरल मैनेजमेंट में आपको रीसेट में होगा। यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन पे जाना है। तो सेकंड ऑप्शन पे यहाँ आप देख सकते हो वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ। तो यहाँ सिम 1 में सिलेक्ट करना है कि आप मोबाइल डेटा, अगर आपका सिम 1 में प्रॉब्लम है तो मोबाइल डेटा आपका ऑन करने में दिक्कत हो रही है या फिर नेटवर्क पुअर आ रहा है तो यहाँ रीसेट कर दीजिए। तो सिम 1 आपका ऑटोमेटिक रीसेट हो गया। डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क सेटिंग है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि उस जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आता है वहीं पे ये आपका नेटवर्क सेट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ रीसेट कर दीजिए। तो रीसेट के बाद दिस सेक्शन कांट बी अनडन, तो रीसेटिंग सेटिंग विल बी रीसेट। तो रीसेटिंग, तो नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट, यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ मेरा जो नेटवर्क सेटिंग है वो रीसेट हो चुका है। तो उसी तरह अगर आप सेकंड सिम में भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो वाईफाई, मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ में अगर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो रीसेटिंग। तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग रीसेट, यानी कि जो नेटवर्क सेटिंग रीसेट होता है हमारा जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन है उस पर आपका सिम 1 और सिम 2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आपको फैक्ट्री डेटा रीसेट, तो फैक्ट्री डेटा रीसेट यहाँ गूगल अकाउंट, सिस्टम, ऐप एंड डेटा, सेटिंग्स, डाउनलोड ऐप्स, म्यूज़िक, आपने जो कोई भी अगर आपकी वीडियोस, पिक्चर्स, फोटोस, इमेजेस सभी, और यानी या फिर आपने यहाँ बहुत सारे अगर जीमेल अकाउंट आपके ऐड हो गए वो सभी ऑटोमेटिकली यानी कि फैक्ट्री डेटा रीसेट में ऑल ओवर डिलीट हो जाएगा, यानी कि जो आउट ऑफ द बॉक्स होगा वैसा का वैसा आपका हैंडसेट हो जाएगा। और आपको फिर से गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल अकाउंट डालना पड़ेगा या फिर आपका जो सैमसंग अकाउंट है वो भी डालना पड़ेगा। आपको इमेजेस, जो वॉलपेपर्स, आपने जो भी डाउनलोडेड एप्लीकेशन है वो सभी आपको फिर से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर बैकअप होगा तो आप फिर से इसको डाउनलोड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे आप फैक्ट्री डेटा रीसेट करो तो ऑटोमेटिकली ये आपका जो अगर आपने बैकअप लिया होगा तो डायरेक्टली जैसे आपका डिवाइस फैक्ट्री डेटा रीसेट हो जाता है, फैक्ट्री डेटा रीसेट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली जैसे जीमेल अकाउंट डालोगे आपकी जो भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की थी वो सभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी, लेकिन बाद में उसको आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए, आपको पिक्चर्स वगैरह अगर लेना है तो वो भी आप बैकअप लेके ले सकते हो। तो चलिए यहाँ आप तो फैक्ट्री डेटा रीसेट, तो इस तरह फैक्ट्री डेटा रीसेट कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ फैक्ट्री डेटा रीसेट नहीं करना है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन है तो रीसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। तो यहाँ कुछ भी, तो यहाँ ये ऑप्शन आपको फ्लैगशिप डिवाइस में या फिर अभी के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उसमें यहाँ आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स दिखाई दे रही होगी, तो उसमें जाके भी आप सेटिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ दूसरा स्मार्टफोन लेता हूँ और मैं बता दूँ एक्सेसिबिलिटी सेटिंग कैसे वर्क करता है।
तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने सैमसंग का गैलेक्सी नोट 9 मैंने लिया है। तो यहाँ आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल मैनेजमेंट में, और जनरल मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको रिसेट। तो यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन दिया गया है रिसेट एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है योर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स विल बी रीसेट टू दैट डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अगर आपने एक्सेसिबिलिटी में कुछ भी चेंज किया होगा तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आ जाएगा। तो यहाँ रिलेटेड सेटिंग्स सच एज कीबोर्ड एंड फॉन्ट साइज वॉन्ट बी आर रीसेट, यानी कि आपने जो भी फॉन्ट साइज चेंज किए या फिर कीबोर्ड की साइज़ चेंज की वो कुछ भी आपका अफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ एक्सेस सेटिंग इन डाउनलोड ऐप्स वॉन्ट बी चेंज, यानी कि अगर आपकी डाउनलोड एप्लीकेशन है उसमें भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। और पर्सनल डेटा आपका जो भी होगा, इमेजेस या फिर जीमेल अकाउंट, उसको किसी को भी अफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए मैं रीसेट सेटिंग करता हूँ। तो रीसेट करने के बाद मैं यहाँ पिन डाल लेता हूँ। तो पिन डालने के बाद नेक्स्ट कीजिए। तो एक्सेस सेटिंग्स विल बी रीसेट दैट कैन बी अनडन। तो रीसेट, तो चलिए एक्सेस सेटिंग रीसेट हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ भी मेरा वॉलपेपर है वो भी चेंज नहीं हुआ है, मेरी डाउनलोड एप्लीकेशन उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपने जो एक्सेसिबिलिटी में चेंज किया होगा वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आ गया होगा। तो एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है। तो एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा आपको सेकंड ऑप्शन जो आपको रीसेट के बाद दिखा दे, वो एक्सेसिबिलिटी है। तो यहाँ आपने कुछ भी चेंज किया होगा वो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपका था, यहाँ चेंजेस जो भी किए थे वो रीसेट हो जाएंगे, यानी कि जो भी आपने यहाँ चेंज किया होगा वो सभी चेंज होके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो इस तरह आप सैमसंग के स्मार्टफोन में 3 स्टेप रीसेट कर सकते हो बिना अपना डेटा गंवाए, या फिर अगर आपके वाईफाई प्रो में प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम, या मोबाइल नेटवर्क या मोबाइल डेटा में कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है, तो आप रीसेट करके भी आप नेटवर्क इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।